वो अमेरिका से उठा के यहाँ बिहार में वो विधानसभा चुनाव में ले आएंगे। माननीय अंबेडकर जी ने ये कहा था कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और जो प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, इसका बीच का व्यवस्था होगा तो इंडिया के लिए वो सटीक रहेगा। बिहार में जैसे बिहार का सारे जनता नीतीश कुमार का चाहते हैं। नीतीश कुमार क्या किया? नीतीश कुमार आनंद मोहन को टिकट भेज दिया। 20 दिन पहले आएगा, 20 दिन पूरा घूमेगा और जीत के चले जाएगा। जब जो वोट देने वाला जनता है वो सुनिश्चित होंगे। जब वो सुनिश्चित होंगे, आपको बेहतर से बेहतर नेता आने का संभावना ज्यादा है। इसीलिए फेक कैंडिडेट्स का पूरा जो दायरा है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या होता है? मनी का एक्सचेंज होता है और जो जनता का इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं। पैसा का इंटरेस्ट पे ही चलता है। जो भी खर्च करेगा ये टिकट पे नहीं खर्च करेगा, लोग के बीच में खर्च करेगा, लोगों का संपर्क। ठीक है, अगर आपको 20 दिन में कोई परिचय हुआ, अगर आपको 1 साल में कोई परिचित हुआ, कितना दोस्ती बनेगा? इससे जनसुराज जो है, ये गांधी का विचार वाला कांग्रेस को यहाँ पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग ये कर रहे करके, ये उससे सुनिश्चित होगा कि जो मिडिल क्लास का आदमी है, जो अच्छा तरह से राजनीति करना चाहते हैं, जो जमीन पे जाना चाहते हैं, वो लोग चुन के आएगा। जब वो नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवम मिश्रा है और हमारे साथ प्रवीण भैया बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी जो अक्सर अपने चुनावी भाषणों में कहते हैं कि अमेरिका जैसी चुनाव पद्धति लेके आएंगे, तो इसका बिहार में क्या फायदा होगा और बिहार की जनता को इसको किस प्रकार से फायदा होगा? ये प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई। कि अक्सर प्रश्न सबका मन में होता है भैया ये क्या प्रेसिडेंशियल व्यवस्था है, वहां का जो व्यवस्था है हमको बिहार में क्यों लाना है, बिहार में इससे क्या फायदा होगा, जनता का इससे फायदा होगा, अक्सर लोग पूछते ही है। पर मोटा मोटी इसको समझने का जरूरत है। बिहार में देखिए, प्रेसिडेंशियल व्यवस्था से या पार्लियामेंट्री व्यवस्था से सबको अपना अपना जो है पॉजिटिव है, अपना अपना नेगेटिव है। इसको पहले समझना होगा क्या लाना चाह रहे हैं। देखिए, अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे आपको, मोटा मोटी पूरा दुनिया में जहां जहां राजनीतिक व्यवस्था है, जहां जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां 2 तरीका का चीज चलता है, 2 तरीका का सिस्टम चलता है। पहला है एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, दूसरा है एक प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम, ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम उसको बोला जाता है, वो चलता है। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम हिंदी में बोलना चाहते तो ये राष्ट्रपति चुनाव होता है, और जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है इसको पार्लियामेंट्री व्यवस्था ही हम लोग कहते हैं। इस दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि जो वहां राष्ट्रपति का जो वहां चुनाव होता है अमेरिका में, वो लोग प्राइमरीज पहले कंडक्ट करते हैं। प्रशांत जी भी यही बोल रहे हैं, ये जो प्राइमरीज कंडक्ट करने वाला जो पद्धति होगा, जो चुनने का, ये कैंडिडेट को चुनने का जो रास्ता है, वो अमेरिका से उठा के यहाँ बिहार में वो विधानसभा चुनाव में ले आएंगे। इसका क्या फायदा होगा, इससे क्या बेहतरी होगा, इसको समझेंगे हम लोग। इसको जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का रचना हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग हो रहा था, उस समय माननीय अंबेडकर जी ने ये कहा था कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और जो प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, इसका बीच का व्यवस्था होगा तो इंडिया के लिए वो सटीक रहेगा। हमको ना पार्लियामेंट्री सिस्टम सूट करता है, हमको ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम सूट करता है। ठीक है, ये दोनों का अंतर, दोनों का मिक्सिंग में कुछ बेहतर होगा तो हमारे लिए, ये देश के लिए फायदा हो सकता है करके अंबेडकर जी ने उन्हें सपना देखा था। पर वो समय अलग था, उस समय में बहुत सारे दिक्कतें आए हैं इंडिया के लिए भी। उस समय में कुछ जो बने हुए चीजें उसी को अपनाने का उस समय जरूरत था, इसीलिए वो अपना दिए। और अंबेडकर जी का ये पूरा सपना था कि बीच का कुछ व्यवस्था बनाया जाए ताकि बिहार में लोकतंत्र मजबूत हो। सो उसीलिए अंबेडकर जी की सपना को ये प्रशांत किशोर जी आगे जाके ये पूरा करने का यही व्यवस्था बना रहे हैं। देखिए, ये व्यवस्था कैसे है, ये क्या है? इसमें बिहार में ज्यादातर जो राजनीति होता है, ये टिकट का राजनीति होता है, दलगल राजनीति, यही राजनीति होता है। जो पैसा लाइए, 2 करोड़ रुपया लाइए और टिकट ले जाइए। सो यही होता है बिहार में। जैसे बिहार का सारे जनता नीतीश कुमार का चाहते हैं। नीतीश कुमार क्या किया? नीतीश कुमार आनंद मोहन को टिकट भेज दिया, आनंद सिंह को कभी दे दिया, कभी कोई और क्रिमिनल को दे दिया, कोई और पैसा वालों को दे दिया। मोदी जी को जानने वाले लोग भी, मोदी को चाहने वाले लोग भी, मोदी जी भी क्या कर रहे हैं? जो अच्छे खासे लीडर है, जो अच्छे खासे क्या बोलते हैं, बाहुबली है, बंदूबल लेके चलते हैं, उसी को दे रहे हैं। इससे जो है
नुकसान बिहार का जनता का हो रहे हैं। जी। ये जो आप पार्टी के लोग को जो चुन रहे हो, ये आपके द्वारा निर्धारित हुआ उम्मीदवार नहीं है। जी। कोई मोदी जी को अच्छा लगा, वो भेज रहे आपको चुनाव में, आप उसको वोट देके जिता रहे हो। ये आपके द्वारा, ये आपको सहायता करके ये लीडर नहीं बन रहे हैं। मोदी जी को सहायता किए, भाजपा का विचारधारा को माने, या उसमें काम बढ़िया काम किए, आपका वो मुख्यमंत्री बन गया। ये लोकतंत्र का विरुद्ध बात है। कैसे है? लीडर जो है लोकतंत्र में, वो नेता जनता से आना चाहिए। ये कोई बड़ा आदमी से, कोई दिल्ली से पैरवी करके, कोई पटना से पैरवी करके आपको आ रहे हैं। आप भी वो भी चुनाव के 20 दिन पहले आएगा, 20 दिन पूरा घूमेगा और जीत के चले जाएगा। जब जीत के चले जाएगा, वहां दिल्ली में बैठ के काम करेगा, आपको सुनेगा ही नहीं। इसको बदलने के लिए प्रशांत किशोर ये प्राइमरीज का व्यवस्था ला रहा है। इसको लाएंगे तो क्या होगा? देखो भैया, इसको लाएंगे तो इसका प्रक्रिया समझाएंगे आपको, उसके बाद फायदा समझाएंगे। इसका प्रक्रिया यह है, आप मान के चलिए कोई विधायक को चुनने जा रहा है, विधायक का चुनाव हो रहा है आपके प्रखंड में या आपका विधानसभा में। उसमें क्या किया जाएगा? उसमें 5 गो या 6 गो जो भी उम्मीदवार होगा उसको खड़ा किया जाएगा। उम्मीदवार अपना व्यक्त करेंगे, लोग उसको खड़ा किया जाएगा। उससे क्या होगा? जो उम्मीदवार वहां से खड़े हो रहे हैं, इसको टिकट नहीं दिया जाएगा। पहले इसको ये बता दिया जाएगा, भैया आप जनता में जाके काम कीजिए, जनता के पास जाइए, जनता का समस्या जानिए, जनता को जो भी सही लगता है उसके बारे में बात कीजिए, क्षेत्र का विकास की भी बात कीजिए, वो बोला जाएगा। जब इनमें से जो लोग अच्छा निकलेंगे, वो लोग एक आदमी होगा जो सारे जनता चाहेंगे, हाँ ये शुभम मिश्रा है, ये हमको चाहिए, यही हमारा नेता होना चाहिए। क्योंकि ये 1 साल पहले, ये 6 महीने के पहले पूरा क्षेत्र में घूमे हैं, सब व्यक्ति से परिचय किए हैं और सब व्यक्ति का प्रॉब्लम्स भी जाने हैं और सोल्यूशन भी बताया। विधानसभा में हम आएंगे तो ये करेंगे करके। सो यही आदमी को जिताना है करके वो जो जनता है, जो वोट देने वाला जनता है, वो सुनिश्चित होंगे। जब वो सुनिश्चित होंगे, आपको बेहतर से बेहतर नेता आने का संभावना ज्यादा है। अभी बिहार में जो भी व्यवस्था है वो ये एक्सपायरी दवा है, ठीक है। बिहार में जो भी यहाँ जीत रहे हैं वो बाहुबली जीत रहे हैं, बंदूबली जीत रहा है, ये 1600-1700 परिवार में से ही जीत रहा है। ये सिस्टम लागू करेंगे तो कैसे व्यवस्था बदलेगा, एक बार आपको समझा देते। इससे फायदा क्या है? अब जो आपका जो मूल प्रश्न है, देखिए भाई, इसका पहला फायदा यह है, आपको जैसे बोल रहा हूं मैं, फेक कैंडिडेट जिसको बोलते हैं, जो 20 दिन पहले आके यहाँ चुनाव लड़ लेके यहाँ नेता बन जाते हैं बिहार का, उससे नहीं होगा। हाँ, इससे ये होगा कि जो नेता आपको बनना है, आप लोगों से ही चुन के बनोगे, ठीक है। लोग ही आपको चुनेंगे, लोग ही आपको नेता मानेंगे, कोई वजन वाला यहाँ नहीं होगा, ठीक है। सो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए फेक कैंडिडेट्स का पूरा जो दायरा है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो नेता मेहनत करेगा 1 साल 6 महीना, जो क्षेत्र में काम करेगा, उसी को एक अच्छा नेता मान के टिकट दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया में आधा आपका टेंशन खत्म होगा। ये आप मान सकते हो कि ये अच्छा आदमी है, ये मेहनत किए हैं, अगर जन स्वराज से जुट के टिकट इसको आए तो ये अच्छा आदमी करके आप महसूस कर सकते हो। दूसरा ये है कि जो करप्शन होता है, करप्शन कहाँ होता है? टिकट खरीदने में, बेचने होता है। जिसको टिकट चाहिए वो खरीदते हैं, जिसको टिकट बेचना है वो बेचते हैं। यहाँ क्या होता है? मनी का एक्सचेंज होता है और जो जनता का इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं, पैसा का इंटरेस्ट पे ही चलता है। जब ये सिस्टम लागू करेंगे, ठीक है, अगर 5-6 लोगों को हम लोग एक घोषणा करेंगे, आप जमीन पे जाइए, जो भी खर्च करेगा ये टिकट पे नहीं खर्च करेगा, लोग के बीच में खर्च करेगा, लोगों के संपर्क में खर्च करेगा, लोगों के प्रॉब्लम जानने में खर्च करेगा, लोगों को सोल्यूशन बताने में खर्च करेगा। ये से पूरा व्यवस्था जो है, ये तरीका बदल सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा? करप्शन, बहुत सारे चीज जो है रिड्यूस होगा। जो मूलतः बिहार का जो करप्शन है वो इसी वजह से है क्योंकि वो नेता पहले ही टिकट खरीदते हैं। जब वो टिकट खरीदेगा, उसका स्वाभाविक बात है, उसको कमाना भी होगा। सो जनसुराज ये व्यवस्था लाएंगे तो ये व्यवस्था जनसुराज अपनाएंगे तो लोग भी अपनाएंगे, तो इस व्यवस्था से करप्शन जो है बहुत कम हो सकते हैं। और तीसरा ये चीज है, यहाँ नेता अवेलेबल नहीं रहते हैं, नेता जनता के सामने कहीं बैठते नहीं है। चुनाव में आते हैं, 20 दिन 30 दिन काम करते हैं, चुनाव का प्रचार करते हैं, फिर चले जाते हैं, अपना दिल्ली चले जाते हैं, नहीं तो पटना चले जाते हैं, अपना आराम से वहां वही सोते रहते हैं। वहां जनता को कोई सवाल जवाब करने का कोई उसका मौका नहीं देते हैं जनता को।
और वो भी अवेलेबल नहीं रहते हैं। ये अगर होगा तो ये 1 साल पहले से वहां मैदान में उतरेंगे, सारे लोग से मिलेंगे, एक्सेस बनाएंगे, सारे लोग का जरूरत पड़ेगा, इसको आगे आगे बढ़ना है तो पहले टिकट पाने के लिए। तो इससे क्या होगा, पहले इसका वो दायित्व रहेगा, अरे भैया ये हमको चुनाव लड़ाने में ही नहीं, चुनाव के पहले भी हमको 1 साल से मदद कर रहा है। ठीक है, अगर आपको 20 दिन में कोई परिचय हुआ, अगर आपको 1 साल में कोई परिचित हुआ, कितना दोस्ती बनेगा। इससे जो है ये आगे आगे जाके रास्ता जनता को लिए ये फायदेमंद रहेगा कि जनता एक्सेसिबल, एक एमपी जो है एक्सेसिबल रहेगा जनता के लिए। सो इस प्रकार का जो है ये फायदा हो सकते हैं। जो प्रशांत किशोर बार बार बोल रहे हैं कि गांधी का कांग्रेस हम लोग यहाँ बिहार में लाएंगे, जन स्वराज जो है ये गांधी का विचार वाला कांग्रेस को यहाँ पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग ये कर रहे करके, ये उससे सुनिश्चित होगा कि जो मिडिल क्लास का आदमी है, जो अच्छा तरह से राजनीति करना चाहते हैं, जो जमीन पे जाना चाहते हैं, वो लोग चुन के आएगा। जब वो लोग चुन के आएंगे बिहार में, ये व्यवस्था जब बनाने में उसको दायित्व दिया जाएगा, वो बेहतर कर सकते हैं। ये इसका उपलब्धि है जन स्वराज में। आपको ये आपके द्वारा हम लोगों को यही बताना चाहते हैं, ये जो प्रक्रिया है इसको जानिए, परखिए, इसको बारे में समझिए और इसको ये कैसे है एक बार आप लोग भी इसको जांचिए। सो ये चैनल में आपको इसी तरीके का कंटेंट जो बिहार के बेहतरी के बारे में बात होगा, हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आप भी इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को मतलब ये वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। सो इतना तक ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। शिवम भाई को भी धन्यवाद है जी, और अगले बारे मिलते हैं। और ये बिहार की मिट्टी के सम्मान के लिए एक बार बिहार का नारा लगा के हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। सबको प्रणाम।